आपके सामने ये एपी दे रखी है और इस एपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस एपी के अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रख के देखना है कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करी जाए। मैं आपको इसमें ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, इस ट्रिक को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको किन्हीं दो टर्म्स के बीच में एक सिंगल टर्म निकालनी हो तो इस ट्रिक को आप कारगर साबित करेंगे यहाँ पे इस तरीके से करके। आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए जो दो टर्म्स होंगी ना, इसके आगे और पीछे, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो आप क्या करना है, 2 में 26 जोड़ दो और अपॉन 2 कर दो। आपको मिलेगा 28/2 विच इज बिकम 14। तो यहाँ पे ये जो सीरीज थी ये आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, 2,14,26। अब आप देखिए इनमें डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस 12 का है, इन दोनों में भी डिफरेंस 12 का है। इट इज इन एपी, तो इसके मिडिल टर्म जो थी वो क्या थी, आपकी 14 थी। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी कि पार्ट सेकंड पे पढ़ते हैं। पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड को समझने के लिए और रेशनल थिंकिंग को अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, और जरा ध्यान से समझेंगे कि क्या हो रहा है। मुझे इन चारों के अंदर यहाँ पे 13 और 3 दिख रहे हैं और मुझे उसके बीच की वैल्यू निकालनी है। मैं कैसे निकालूं? अगर 13 और 3 के बीच की वैल्यू अगर मुझे पता चल गई तो मुझे इनके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा, और डिफरेंस पता चलते ही ये पूरी सीरीज पता। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी और ये फोर्थ टर्म थी। तो अगर मुझे ये थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं, जरा देखिए। जो थर्ड टर्म होगी उसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड टर्म में फोर्थ टर्म जोड़ दोगे, यानी कि दोनों आगे और पीछे वाली, और अपॉन 2 कर दोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। बस इस बार मैं ये लिख के दे रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 में आपने 3 जोड़ा और अपॉन 2 कर दिया, तो आपको मिलेगा 16/2। आफ्टरवर्ड्स यू गेट 8 हेयर। आप इसके बीच में 8 लिख सकते हो। अब आप देखिए इसमें तरीका देखिए, 3 के बाद 8 आया, यानी कि 3 से पहले 8 आया, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है इस तरफ जाते हुए, और 5 के बाद इधर 3 आया, यानी कि इसमें भी क्या प्लस हो रहा है, 5, जब हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी 13 से अगर हमें पहले वाली टर्म चाहिए होगी, ये क्या होगी। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं 13 में जोड़ दूंगा, मैं 13 में जोड़ दूंगा कितना, 5, विच विल वी गेट 18 हेयर। तो पहले वाले खाने में इसमें 18 आ जाएगा। तो हमने इसके मिसिंग नंबर्स लिख दिए हैं। देखिए लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा। अब इसके बाद आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर, उसमें और लेवल बढ़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको बीच के दोनों नंबर मिसिंग दे रखे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इक्वेशंस की मदद लेने वाला हूँ। आप जरा ध्यान से देखेंगे इक्वेशंस की मदद से हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो a = 5, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, ये थर्ड है, और ये क्या है, फोर्थ। अब जो आपकी फोर्थ टर्म है A4, वो क्या है, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 18 में 1 जोड़ दीजिए, 19/2। ये फोर्थ टर्म है। हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस जैसे ही हम निकाल लेंगे तो हमारा इसके अंदर सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम A4 को फॉर्मूले में अप्लाई करें। A4 = A+4 - 1D। A4 = A+3D। A4 की वैल्यू आती है 19/2, A होता है हमारा 5, और ये रहेगा 3D। तो 19/2 -5 = 3D। आगे अप्लाई करते हैं, 19 - 10/2 = 3D, 9/2 = 3D। 3 से इसे काट दीजिए, 3/2 = D। तो D की वैल्यू मेरी 3/2 आ गई। अब अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी होगी स्टूडेंट्स, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा A+, मैंने आपको क्या सिखाया था, A2 निकालना है तो A+1D,
और अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी होती, देखो यहाँ पे ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, क्वेश्चन में देखो, तो थर्ड टर्म निकालनी होती तो तुम क्या लिखते, तुम लिखते a प्लस 2d, एक माइनस करके लिख देते हैं। तो a कितना है, a तो हमारा 5 था, d कितना है, d तो हमारा 3/2 है। चलो एलसीएम ले लो। अब ये मैंने इसमें जोड़ा इसको, तो 10 प्लस 3/2 हो जाएगा, और आंसर बिकम 13/2। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारा a कितना था, 5 था, 2 मल्टीप्लाई, हमने 3/2 फिर से करा, 2 से 2 काटिए, 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8। तो हम जानते हैं हमारी सेकंड टर्म आ जाएगी 13/2, और हमारी थर्ड टर्म कितनी आ जाएगी, 8। आपने देखा ना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ी। आपने इसमें फॉर्मूले का एप्लीकेशन करा, उसके बाद आपने इसमें आंसर निकाला। इसी तरीके से अब कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ने वाली है फोर्थ और फिफ्थ में, और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, और ये पूछे भी जाते हैं आपको फाइनल में या हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, या आपके टेस्ट में। जो भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर इसके मिलने के चांसेस है, अगर आपका एपी आ रहा है सिग्निफिकेंटली। ये क्वेश्चन है, बीच की 3 टर्म गायब है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड का फोर्थ पार्ट है, थर्ड के फोर्थ पार्ट को करते हुए हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म इसकी कितनी थी, -4। और ये पता है कौन सी टर्म है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म है। तो हम लिखेंगे a6 इक्वल टू, ये 6 है। अभी फिलहाल आप ये फॉर्मूला लगाइए, a6 इक्वल टू a प्लस 5d, जिसमें a6 तो आपका 6a आ गया, a आपका -4 आ गया, और ये 5d बन गया। -4 को जब आप इधर लेके जाएंगे, जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो वो प्लस का हो जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 से आप इसे काटेंगे तो आपको 2 मिलेगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। जैसे ही मुझे d पता चल गया, मेरे सारे खेल खत्म। मैं इसे बहुत आसान तरीके से करने वाला हूँ। देखो, -4 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया, आप खुद सोचो, -4 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो -2 होता है, ये रहा। -2 में फिर मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना होता है, 0, ये रहा। अब 0 में 2 जोड़ना तो आसान है, 2 होता है। 2 में 2 जोड़ना और आसान है, 4। 4 में 2 जोड़ोगे, ऑलरेडी वी आर हैविंग 6 हियर। सो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर इन द एपी। हमें बीच की मिसिंग वैल्यूज पता चल जाएंगी। अब हमारे पास आता है लास्ट पार्ट। ये है लास्ट पार्ट, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला। इसके अंदर क्या है कि देखिए, आपको फर्स्ट टर्म भी नहीं पता, डिफरेंस भी नहीं पता। अगर आप फर्स्ट टर्म पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए, तो काम खत्म। लेकिन पता है क्या है, ये सेकंड टर्म पता है, तो पता है मैं क्या करूंगा इसको करते हुए, मैं सबसे पहले इसमें लिखूंगा जो सेकंड टर्म है वो तो 38 है, और जो मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो सिक्स्थ टर्म है ये है -22। हम अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। a2 का मतलब होता है a प्लस 1d, ये ना। a6 का मतलब होता है a प्लस 5d, ये रहा। अब दो इक्वेशन बन गई है लीनियर इक्वेशन में। हमने सीखा है माइनस कैसे कराएंगे, तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबट्रैक्टिंग बोथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कुछ इस प्रकार से करा, a प्लस 5d इक्वल टू -22, a प्लस d इक्वल टू 38। माइनस करने के दौरान इनके सिंबल तो चेंज कर दो, a से a काटो, 5 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा, 4d। माइनस माइनस प्लस, 8 में 2 जोड़ा, 0, हासिल लगा 1, 60। 4 से डिवाइड करना आसान है, d इक्वल टू माइनस का 15। लो भैया, d तो आ गया -15। चलो लगे हाथों a भी निकाल ही लो, क्योंकि a निकालना पहली इक्वेशन की मदद से बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, a प्लस -15 इक्वल टू 38, -15 इधर भेज दो भाई। a इक्वल टू 38 प्लस 15, a इक्वल टू 5 में 8 जोड़ा, 13, हासिल लगा 1, 4 और 5, 53। अब आपके देखिए सामने क्या आ गया, फर्स्ट टर्म तो 53 थी, उसमें से 15 माइनस कराया तो 38 मिला। अब 38 में अगर मैं फिर से -15 कर दूंगा तो 23 मिलेगा।
23 में से फिर से 15 माइनस कर दिया तो आपको फिर से क्या मिलेगा, 18। 18 में से आप फिर से माइनस कर दीजिएगा, माइनस का 15, तो आपको इसके अंदर मिलेगा लगभग लगभग 3। और 3 में अगर आप माइनस करेंगे माइनस का 15, तो ये आपका इस तरीके से वैल्यू इधर, सॉरी 8 आएगा, इधर आपका 8 आएगा। 23 में से अगर मैं माइनस करूंगा 15 को तो मेरे पास 8 आएगा, और 8 में से अगर मैं 15 को माइनस करूंगा तो मेरे पास माइनस का 7 आता। ठीक है, माइनस के साथ में फिर माइनस 15 करेंगे 22। तो मेरी सीरीज क्या बन गई, आपको एक बार रीचेक करवा देता हूँ। 53, 38, 23, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपको मिल रहा है 8, उसके बाद आपको मिल रहा है -7, फिर आपको मिल रहा है माइनस का 22 जो ऑलरेडी रिटर्न था। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर इन द मिसिंग। बेटा ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे देना। रिवीजन अगर करके आ रहे हो ना तो इस पे सर्किल लगा लेना, सारे पार्ट ना करके सिर्फ इस पार्ट को कर लेना। ठीक है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ठीक है, अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन हेयर। ठीक है, मोटिवेशन बना रहता है आगे की वीडियोस के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।